3 फरवरी दिन सोमवार का अखबार। चलिए पढ़ते हैं कुछ जरूरी खबरें। ट्रंप के नए टैरिफ में भारत का नाम नहीं, चीन, मैक्सिको और कनाडा पर लगाया टैरिफ। कनाडा और मैक्सिको पर 25% और चीन पर 10% टैरिफ का ऐलान किया है ट्रंप ने। इधर जवाबी कार्रवाई भी हुई और विरोध भी जताया। कनाडा ने भी लगाया 25% टैरिफ। मैक्सिको ने भी जवाबी कार्रवाई का ऐलान किया। डब्ल्यूटीओ में शिकायत दर्ज कराएगा चीन। नेहरू के कार्यकाल में 12 लाख रुपए की कमाई पर 25% कर देना पड़ता था। मोदी जी ने कहा, केंद्रीय बजट से हर औसत परिवार को खुशी मिली है। झुग्गी वासियों को मताधिकार से वंचित करने की साजिश रची जा रही है। केजरीवाल ने कहा, प्रतिद्वंदी पार्टी से जुड़े लोग मतदाताओं को 3-3 हजार रुपए की पेशकश कर रहे हैं। बद्रीनाथ के कपाट इस साल 4 मई को खुलेंगे। संभल में सरकारी तालाब पर बनी अवैध मजार को हटाया गया। कश्मीर के मैदानी इलाकों में बारिश, गुलमर्ग, पहलगाम में हल्की बर्फबारी। कुख्यात गैंगस्टर जोगिंदर ग्योंग को फिलीपींस से दिल्ली लाया गया। ट्रंप के साथ हमास पर जीत पर चर्चा के लिए अमेरिका जाएंगे नेतन्याहू। कांग्रेस ने चुनावी में धांधली की निगरानी के लिए बनाया नेताओं विशेषज्ञों का समूह। सबसे पहले महाराष्ट्र में मतदाता सूची में कथित हेराफेरी के आरोपों की जांच करेगा समूह। कोलकाता लेदर कॉम्प्लेक्स में मैनहोल साफ करने उतरे 3 मजदूरों की मौत। बजट, लोकसभा को 903 करोड़ रुपए, राज्यसभा को 413 करोड़ रुपए मिले। लोकसभा को रुपयों के आवंटन में संसद टीवी को सहायता अनुदान भी शामिल। सपा सनातन विरोधी पार्टी, उसे गाजी और पाजी प्यारे, योगी आदित्यनाथ ने कहा। महाकुंभ में दुनिया भर के लोग आकर अभिभूत हो रहे हैं, लेकिन पीड़ा सपा को हो रही है। त्रिपुरा में बीएसएफ ने 26 जनवरी से अब तक 14 बांग्लादेशियों को पकड़ा। सुल्तानपुर जिले में एक विहिप नेता और उसके बेटे पर हमला। जनजातीय मामलों का विभाग स्वर्ण जाति के सदस्य को संभालना चाहिए, केंद्रीय मंत्री ने कहा। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे का दावा, संजय राउत कांग्रेस में शामिल होने के लिए कर रहे हैं बातचीत। विकसित भारत के 4 स्तंभों गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति को मजबूत करेगा आम बजट, कृष्ण लाल पंवार ने कहा। हरियाणा सरकार नए जिले, तहसील, सब तहसील के पुनर्गठन के संबंध में 4 फरवरी को करेगी बैठक। विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार करेंगे बैठक की अध्यक्षता। भाजपा की डबल इंजन की सरकार बढ़ाएगी दिल्ली में विकास की रफ्तार, डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा। अन्नदाता के साथ धोखा होगा तो देश आगे नहीं बढ़ेगा, शैलजा ने कहा। चलो उस देश में ना हो द्वेष कलेश, जहां भाईचारा हो जैसे गीतों से मनाया जयंती उत्सव। महिलाओं को सशक्त बनाने में जुटी हरियाणा सरकार, श्रुति चौधरी ने कहा। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी, प्रधानमंत्री मोदी का हरियाणा से विशेष लगाव। कैबिनेट मंत्री ने प्रदेशवासियों को दी बसंत पंचमी की शुभकामनाएं। किसानों ने दिल्ली पटियाला हाईवे पर 5 घंटे वाहनों के लिए खटकड़ टोल को करवाया फ्री। हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यूनिट की नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई। 11.88 किलोग्राम गांजा बरामद। पुलिस ने अवैध हथियार और 17 जिंदा कारतूसों सहित कई मामलों में वांछित अपराधी को भी किया काबू। वांछित अपराधी हरियाणा पंजाब में सक्रिय बम बिहा गैंग का सदस्य।
कपड़ा उद्योग के लिए राष्ट्रीय कपास मिशन की घोषणा और टेक्सटाइल मंत्रालय के अतिरिक्त 6,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटन एक बड़ा कदम, विपुल गोयल ने कहा। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने जनता दरबार में सुनी समस्याएं, विभिन्न कार्यक्रमों में लिया हिस्सा। शिक्षा के बल पर हासिल किया जा सकता है बड़ा मुकाम, श्रुति चौधरी ने कहा। बिजली मंत्री अनिल विज ने रोहतक के बिजली शिकायत केंद्रों में मारा छापा। बजट में हरियाणा की झोली और हाथ भी खाली रह गए, कुमारी सैलजा ने कहा। प्रत्येक विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास शिक्षा विभाग की प्राथमिकता, महिपाल ढांडा ने कहा। झाड़सा स्थित सीआर मॉडल पब्लिक स्कूल में आयोजित दीन बंधु सर छोटू राम की 144वीं जयंती में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे महिपाल ढांडा। आईएमए 400 करोड़ रुपए से अधिक के लंबित बिलों के भुगतान को लेकर आज मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव से करेगी मुलाकात। हरियाणा के ज्यादातर जनसंख्या योजना से हो सकती है लाभान्वित। देश राजकोषीय मजबूती से कर्ज कटौती के लक्ष्य की राह पर, वित्त मंत्री ने कहा। जीडीपी के प्रतिशत रूप में कर्ज में कमी लाने का खाका भी किया पेश। सेंसेक्स की शीर्ष 7 कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 1.83 लाख करोड़ बढ़ा। हीरो मोटोकॉर्प की बिक्री 2% घटी। सेबी का पंजीकृत बाजार मध्यस्थों के लिए सुरक्षित यूपीआई भुगतान प्रणाली पर विचार। मुद्रा ऋण से होम स्टे कारोबार को बढ़ावा देने से स्थानीय अर्थव्यवस्था का होगा फायदा। विनिर्माण मिशन के तहत गठित समिति मुद्दों पर विस्तार से करेगी विचार। देश में बिजली खपत जनवरी में 2.7% बढ़ी। ब्याज दरों में कटौती के बावजूद पाकिस्तान की आर्थिक वृद्धि की रफ्तार सुस्त। उत्पाद योजना से चमड़ा फुटवियर का निर्यात 1.1 लाख करोड़ रुपए बढ़ेगा, सीएलई ने कहा। स्पोर्ट्स न्यूज देख लेते हैं। भारतीय महिला अंडर 19 टीम बनी विश्व चैंपियन। भारत के इंग्लैंड दौरे से पहले 2 स्तरीय टेस्ट प्रारूप लागू होने की संभावना। भारत के हर जिले में डे केयर कैंसर सेंटर, सही समय पर लिया गया कदम, विशेषज्ञों ने बताया। 2015 से 2025 के बीच इसमें 27.7% वृद्धि होने की संभावना। भाजपा ने दिल्ली चुनाव से 3 दिन पहले नया प्रचार गीत जारी किया। संसद भवन में होगी फिल्म रामायण द लीजेंड ऑफ प्रिंस राम की स्क्रीनिंग। सौतेली मां ने अपनी 8 वर्षीय बेटी की हत्या कर शव जलाने के बाद उसे बक्से में छिपाया। मुंबई हवाई अड्डे पर 50 करोड़ से अधिक मूल्य की चरस सोना हीरे जब्त, 8 आरोपी गिरफ्तार। समुद्रयान के लिए बजट में 600 करोड़ रुपए आवंटित। रिलायंस ने महाकुंभ में लाखों श्रद्धालुओं की सेवा कर उनकी यात्रा को किया सुगम। एनजीटी ने मच्छर नियंत्रण के लिए आक्रामक मछली प्रजातियों के इस्तेमाल पर केंद्र को भेजा नोटिस। कर्नाटक में आखिरी नक्सली बताई जा रही लक्ष्मी ने किया आत्मसमर्पण। अयोध्या में दलित युवती का शव मिलने का मामला, राहुल प्रियंका ने उत्तर प्रदेश पर सरकार पर निशाना साधा। सूडान के आमडुरमैन बाजार में अर्धसैनिक बलों के हमले में 54 लोगों की मौत, 158 घायल, मंत्रालय ने दी खबर। जापान ने नए रॉकेट के जरिए नेविगेशन उपग्रह का प्रक्षेपण किया।